ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रीजनिंग के क्लास के अंदर। देखिए हम लोगों ने पहले जो किया था वो क्लॉक का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसका आपको पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो ऑफलाइन अपलोड हुआ था। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं क्लॉक के। मैं एक बार थोड़ा सा जस्ट आपको एक रिवाइज फॉर्म में उसको कर भी दूंगा, रिपीट भी कर दूंगा कि क्या क्या चीज क्या है क्या नहीं। ठीक है, देखिए जी, क्लॉक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। क्लॉक में जो पहला जो टाइप किया था वो किया था घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण, मिनट की सुई के बीच कोण निकाला था, एंगल निकाला था कि इतना टाइम अगर हो गया है तो उसके टाइम हमारे पास क्या क्या हमारे पास होगा। दूसरी चीज, ठीक है, उनके बीच में एंगल क्या क्या बनेगा। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए थे, एग्जाम्पल्स ये लिए थे कि मान लो एक हमने 7:20 का लिया था। ठीक है, 7:20 में हमने पूछा था कि 7:20 का हमारे पास उन दोनों के बीच में कितना एंगल क्या क्या बनने वाला है, ये चीज हमने देखी थी। दूसरा इसी के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई, घंटे और मिनट की सुई का अति व्यापन हम लोगों ने देखा था। अति व्यापन का मतलब मैंने बताया था ओवरलैप। अति व्यापन का मतलब बताया था ओवरलैप, और ओवरलैप का मतलब एक और बताया था एक सीध या फिर एक दिशा। एक सीध या फिर एक दिशा, ये दोनों चीजें अगर हमें दे देता है, तीनों चीजें, अति व्यापन, एक सीध, एक दिशा, ओवरलैप, इसका मतलब हमारे पास बिल्कुल एक ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब हमारे पास बिल्कुल एक होता है। क्या चीज है क्या नहीं है जी। तीसरा जो हमारे पास इसके अंदर थी टाइप, वो हमारे पास हम लोगों ने डाली थी कि घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई, घंटे और मिनट की सुई विपरीत दिशा में, किसमें, विपरीत दिशा में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने पूछी थी कि अपोजिट कब कब कहां होती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास थी ये चीज हमारे पास थी। तो 3 टाइप हम लोगों ने कल की थी। आज जो हमारे पास वो चलने वाली हमारी 4th टाइप, और वो चौथी जो टाइप है वो रहेगी हमारे पास घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई, घंटे और मिनट वाली सुई, मिनट की सुई समकोण या फिर लंबवत, समकोण या फिर लंबवत, ये चीज हम लोगों को करनी है। देखिए अब बात हमारे पास है घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई समकोण या फिर हमारे पास लंबवत। इसका मतलब देखो, जैसे नाम से पता है समकोण या फिर लंबवत, यानी एंगल वहां पर उनके बीच कितने डिग्री का बनने वाला है, थीटा है वो हमारे पास उनके बीच 90 डिग्री का बनने वाला है, 90 डिग्री का बनने वाला है। 90 डिग्री का मतलब है हमारे पास, जैसे देखिए 3 बजे, ऐसे 3 बजे हमारे पास ये घड़ी होती है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पर 12 होता है। देखो ये एंगल कितने डिग्री का होता है हमारे पास, कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यहीं पर अगर मैं इस बाहर वाले की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास कितने डिग्री का होता है, 270 डिग्री का होता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री दो हमारे पास आने वाले हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री हम लोगों ने एंगल ले लिया, कोण हम लोगों ने ले लिया जी, 90 डिग्री और 270 डिग्री। देखिए अब देखिए हमारे पास जो छोटी छोटी बातें हमारे पास हरियाणा पुलिस में पूछी गई थी, जो कि मैं पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्लॉक की पहले थे, उसमें मैंने 4 बातें आपको बताई थी। वो चारों बातें यहां पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या है वो, एक बात, पहली बात तो हमारी हो ही गई, पहला पॉइंट तो इसका निकल गया कि एंगल कितने का होता है जब समकोण या लंबवत होते हैं उनके बीच, थीटा 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री का होता है, 90 या 270 का होता है। देखिए दूसरी बात यहां पर यह है कि एक घंटे में एक बार या 2 बार हो जाएगी। जो लंबवत है वो लंबवत क्या है हमारे पास, 2 बार हो जाती है। ठीक है, याद रखना जब भी 180 डिग्री से कम का हो, 80 डिग्री से कम का कोई भी एंगल हमारे पास अगर बनता है ना क्लॉक के अंदर, घड़ी के अंदर, तो 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में क्या बनेगा, 2 बार बनेगा।
लेकिन अब यहां पर हमारे पास समकोण वाला बात है, लंबवत वाली बात है, 90 डिग्री की बात की है, तो ये हमारे पास कितने का बनने वाला है जी, 2 बार बनने वाला है। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार। तीसरी बात, 12 घंटे में कितनी बार होगा हमारे पास लंबवत जी, ये 22 बार लंबवत होगा। कितनी बार होगा हमारे पास, 22 बार। अब समस्या वही आई जो पहली वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि जब हमारे पास, जब ये बात एक बात बोल दी कि 1 घंटे में 2 बार होता है, 12 घंटे में 22 बार कैसे हुआ, 12 घंटों में तो 24 बार होना चाहिए, 22 बार तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए रीजन क्या है उसका, यहां हमारे पास रीजन ये है 2 बजे से 3, 3 बजे से 4, 2 बजने के बाद 3, 3 बजने के बाद 4, ये 2 घंटे होते हैं। इसमें हमारे पास 3 बार लंबवत हो पाती है, सिर्फ ये 3 बार लंबवत होती है। ठीक है, सिर्फ 3 बार ही वो समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, समकोण या फिर 90 डिग्री का कोण हमारे पास 3 बार बनाती है। हालांकि 2 घंटों में, 1 घंटे में 2 बार होता है, तो 2 घंटों में 4 बार होना चाहिए, लेकिन यहां क्या है हमारे पास 3 ही बार हो पाता है। एक से 2 से 3 के बीच में, एक पूरा 3 बजे जाकर, एक 3 से 4 बजे जाकर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ही बार लंबवत हो पाता है। ऐसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास 8 से 9 और 9 से 10, ये भी हमारे पास कितने हुए, 2 घंटे हुए। 8 से 9, 9 से 10। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा 2 घंटों में 4 बार लंबवत होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी कितनी बार हो पाता है, 3 बार लंबवत हो पाता है। 8 से 9 के बीच में एक बार, पूरा एग्जैक्ट 9 बजे, और फिर 9 से 10 के बीच में एक बार। तो ये 3 बार यहां पर आया। तो देखो, एक की कमी यहां आई, एक की कमी यहां आई, टोटल 2 की कमी होगी। 12 दोनों 24 होना चाहिए था, 24 में 2 की कमी कर दूं तो 22 बार ही लंबवत हो पाती है। कितनी बार, 22 बार। यही प्रश्न हमारे से ये पूछा गया था बीएचएसएससी का जो कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, मेल कांस्टेबल का, उसके अंदर पूछा गया था कि 24 घंटों में कितनी बार घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई कितनी होती है, 24 घंटों कितनी बार लंबवत होती है, कितनी बार समकोण होती है। तो 24 घंटों में हमारे पास कितनी बार होगी, 44 बार होगी। मैं कल भी आपको बता चुका हूं, जब भी मैं घड़ी की बात करूंगा तो घड़ी हमारे पास कौन सी रहने वाली है, एनालॉग घड़ी रहने वाली है। और एनालॉग घड़ी कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ 12 बजते हैं, 12 बजने के बाद 1 ही बजेगा। इस एनालॉग घड़ी की हम लोग बात करेंगे, जब भी बात करेंगे इस एनालॉग घड़ी की बात होगी हमारे पास। 7, 8 और यहाँ 10 और 11, जब भी बात होगी एनालॉग घड़ी की ही बात होगी। ये हमारे पास एनालॉग घड़ी है। ठीक है, आई बात समझ में। एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। थीटा देखिए कितने कितने डिग्री का, या तो 90 डिग्री का होगा या 270 डिग्री का होगा। ठीक है, या तो 90 होगा या फिर हमारे पास 270 डिग्री का होगा। 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। एक लंबवत हो जाती है पहले 30 मिनट में, यानी 0 से 30 मिनट। दूसरी लंबवत होती है 30 से 60 मिनट के बीच के अंदर। तो ये 2 बार हमारे पास लंबवत होती है, एक बार नहीं, सिर्फ ही 2 बार लंबवत हो पाती है, 0 से 30 मिनट, 30 से 60 मिनट के बीच में। अब बात आई 12 घंटे में। 12 घंटे में मैंने बोला 22 बार, लेकिन जब 1 घंटे में 2 बार है तो 12 घंटों में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 24 बार नहीं हो पाती, वो सिर्फ 22 बार ही लंबवत हो पाती है। 22 बार क्यों लंबवत होती है, वो कमी आ जाती है। वो कमी कहाँ आई, 2 बजे से 3 और 3 बजे से 4। 2 से 3 के बीच में 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, यानी इन 2 घंटों में 3 ही बार लंबवत हो पाती है। क्योंकि एक तो 2 से 3 के बीच में लंबवत हो जाएगी, एक पूरा एग्जैक्ट 3 बजे जाकर लंबवत हो जाएगी, और फिर पूरा 3 से 4 के बीच में लंबवत हो जाएगी जी। ऐसे सेम केस हमारे पास 8 और 9 के बीच में, हमारे पास 8 और 9 के बीच में लंबवत, फिर पूरा 9 बजे लंबवत, फिर 9 से 10 के बीच में लंबवत जी। ये हमारे पास रहने वाला है। 3 और 3 6 बार हमारे पास आने वाला है। क्या बात चल नहीं रखी है चीज, देखो जी आप, रोकू, ठीक है। चलिए 24 घंटों हमारे पास कितना बना, टोटल 44 बार। क्योंकि देखिए 22 बार हमारे पास दिन में और 22 बार हमारे पास रात के अंदर, तो टोटल 22 और 22 कितना होगा हमारे पास, 44 बार हो गया है। तो 24 घंटों में कितनी बार लंबवत हो पाती है, 44 बार लंबवत हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक बात थी समकोण या लंबवत की। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए अब प्रश्न जैसे पहले 2 टाइप के अंदर पूछे गए थे ना, जो हमारे पास अतिव्यापन का केस था, विपरीत का केस था, जैसे उनमें क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा रहे हैं। देखिए कैसे, वो बोलेगा कि 2 बजे से
3 बजे के बीच, चलो एक बार 2 से 3 वाला ना खींच लो, एक बार आप ले लो 5 बजे से 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी या फिर समकोण होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा 5 से 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत होगी। तो देखो हमारे पास आया फॉर्मूला वही, थीटा बराबर क्या होता है 11 मिनट माइनस 60 बजे, और बटा में क्या बताया था मैंने आपको 2 बताया था, भाग में क्या बताया था मैंने आपको 2 बताया। देखिए थीटा इस बार हमारे पास लंबवत का केस है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। तो यहां पर मैं 90 लिख देता हूं, 11 इंटू में मिनट माइनस 60 इंटू बजे, कितना लिखना है मैंने, बजे मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे। जब 5 और 6 के बीच में होती है तो समय क्या बताता हूं 5:10 होगी, 5:05 होगी, यही चीज हम लोग बोलते होते हैं। तो यहां पर बजे की जगह क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा, और बटा में क्या बनेगा मेरे पास ये 2, ये 2 इधर जाकर गुना हो जाएगी, यानी टोटल कितना बनने वाला है मेरे पास 180 बनने वाला है। 11 मिनट माइनस मेरे पास कितना आ गया जी 300 आ गया, ये 300 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी कितना बना हमारे पास 480, बटा में क्या बनेगा हमारे पास 11। तो यहां से निकालते हम लोग 11 चौके 44, 40 बचा, 11 तिया 33, 7 बचा। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया जी 43 सही 7 बटा 11 मिनट, यानी कब लंबवत होगी 5 और 6 के बीच में 5:43 सही 7 बटा 11 मिनट पर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत हो जाएंगी, समकोण हो जाएंगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लंबवत कितनी बार बनता है 2 बार बनता है, आंसर तो एक ही बार आया। दूसरी बार के लिए देखो मैंने एंगल आपको 2 बताए थे, एक क्या बताया था 90 डिग्री बनाया था, एक क्या बताया था 270 डिग्री बताया था। तो इस बार आपने क्या करना है एंगल जो है वो 270 डिग्री ले लेना है थीटा, यानी यहां पर थीटा की वैल्यू क्या रख दी मैंने 270 डिग्री लिख दी, बराबर 11 मिनट माइनस 60 बजे, बजे क्या लिखेंगे जी बजे जगह हमारे पास रहने वाला है कितना 5 और 6 के बीच में है, तो गुना में कितना बनने वाला है 5, और भाग में क्या बनने वाला है मेरे पास 2 बनने वाला है। ये 2 क्या होगा इधर हमारे पास गुना हो जाएगा, कितना बनेगा 540 बराबर 11 मिनट माइनस किसके आएगा हमारे पास 300 के, ये 300 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना कर देगा इसको 840 बराबर किसके आया 11 मिनट के, तो 840 बटा में 11, तो करता हूं 11 7 77, फिर 70 बचा, 11 6 66, फिर 4 बचा। कल हम लोगों ने बताया था कि जब भी हमारे पास 60 मिनट से ऊपर चला जाएगा आंसर तो गलत हो जाएगा, तो ये आंसर क्या है हमारे लिए गलत। तो उसको सही बनाने के लिए क्या बताया था ऊपर वाली जो टर्म दिखती है उसमें से क्या करना अपने को 720 घटा देना है, यानी 840 में से मैंने 720 घटा दिया, मेरे पास बचा 120, और 120 के बटा में अब 11 कर दो आप, फिर अब मैंने ऊपर वाली से मैंने 720 घटाना है, 720 घटाया तो 120 बटा में 11, इसका बनेगा 11 एकम 11, और 10 बचा क्योंकि भाग नहीं जाएगा तो उसके लिए 0 लग गई, और 10 बचा तो वो 10 यहां आ जाएगा, तो दूसरा आंसर आया 10 सही 10 बटा 11, यानी दूसरा आंसर आएगा हमारे पास 5:10 सही 10 बटा 11 मिनट पर क्या हो जाएगी घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि ये पहले 30 मिनट में एक लंबवत हो जाती है, दूसरी अगले 30 मिनट में लंबवत हो जाती है। तो पहले 30 मिनट में 10 सही 10 बटा 11 आ गया, और अगली वाली 30 मिनट में क्या आ गया 43 सही 7 बटा 11 मिनट हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास किसका केस था लंबवत या फिर समकोण का केस था। ठीक है, इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि माइंड में हमारे किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे जी। ठीक है, चलिए करते हैं हमारे पास। इस बार हमें बोल दिया मान लो कि 7 से 8 के बीच में कब लंबवत होगी कब समकोण होगी, ये हमसे पूछ लिया जी। ठीक है, कब हमारे पास लंबवत होगी, कब हमारे पास क्या होगी लंबवत, लंबवत या फिर समकोण, लंबवत या फिर समकोण। क्या बात कमेंट आ नहीं रहे सर,
पूछो। अपना सही चल रहा है ना, ठीक है चलो, ठीक है। 7 से 8 के बीच में लंबवत या फिर हमारे पास क्या चल रहा है, समकोण का केस चल रहा है। अब देखिए 7 या 8 के बीच में लंबकोण या फिर लंबवत या फिर समकोण की अगर हमें बात की है, फॉर्मूला वही का ही, थीटा बराबर 11 मिनट माइनस 60 बजे बटा में क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया जी, बटा में क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। देखिए थीटा वही समकोण या लंबवत के अंदर कितने डिग्री लेना है, 90 डिग्री का। पहले छोटे एंगल से निकाल लिया करो, ठीक है। 90 डिग्री हमारे पास ले लिया। अब 90 डिग्री हमने लिया, 11 मिनट माइनस 60 बजे जगह क्या लिखना है, 7 और 8 के बीच में मैंने बताया था, जब भी 7 और 8 के बीच में टाइम होगा तो 7 बजकर कुछ टाइम होता है, यानी बजे जगह क्या आएगा 7 और बटा में क्या आएगा हमारे पास 2। ये 2 इधर जाकर गुना हो जाएगा, हमारे पास कितना बना 180 बना, बराबर 11 मिनट माइनस का कितना आ गया हमारे पास 420। ये 420 भी इधर आकर जुड़ गया, यानी कितना बना हमारे पास 600। कितना बन गया पूरा 600, बराबर किसके आया 11 मिनट के। तो मिनट बराबर आया 600 बटा में 11, तो कितना बना 11 5 55 50, 11 चौके 44, कितना बचा 6। तो क्या आंसर बनता है हमारे पास, बनता है ये आंसर 7:54 सही 6/11 मिनट, ये मेरा आंसर बनता है, ठीक है। यही आंसर बनता है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास अगले वाली चीज क्या करते हैं, 54 सही 6/11 मिनट। दूसरा हम लोगों को क्या बताना था, दूसरा समकोण 2 लंबवत होते हैं, तो 2 समकोण होते हैं। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो इस बार थीटा मैंने कितना लिख देना है, 270 डिग्री लिख देना है। कितना लिखना है 270 डिग्री। तो क्या बनेगा 270 बराबर 11 मिनट माइनस 60 बजे जगह हमारे पास चेंज नहीं होने वाला, बजे उतना का उतना ही लिखना है। कितना लिखना है 7 और बटा में क्या बना हमारे पास 2। ये 2 इधर जाकर गुना हो गया हमारे पास 270 से गुना करेंगे 2 का, तो हमारे पास बन गया 540, बराबर किसके आ गया मेरे 11 मिनट माइनस का 420। ये 420 इधर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। कितना बन जाएगा जुड़ेगा, तो 420 इसमें जोड़ूंगा तो बन जाएगा 960, बराबर किसके आ गया 11 मिनट के। तो हमारे पास मिनट कितना है 960 बटा में 11। तो सेम वही चीज 11 को 8 से कहते हैं 88, 80 बचा, 11 7 77, 3 बचा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 60 मिनट से ऊपर आ गया। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब भी 60 मिनट से ऊपर आता है वो आंसर गलत होता है। तो 60 मिनट से ऊपर आंसर है तो गलत है, तो क्या करना होता है ऊपर वाले में से 720 घटा देना होता है। जब 960 में से 720 घटाता हूं, 720 घटाता हूं कितना बनता है मेरे पास 240 बचता है। तो 240 बटा में 11। अब आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट बनने वाला है। 11 दूनी 22, 20, 11 एकम 11, 9 बचा। यानी दूसरा आंसर हमारे पास क्या बना 7:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या हो जाएगी लंबवत हो जाएगी। दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं जी। अब बात है कि इन दोनों में से पेपर में कौन सा आएगा वो नहीं बता सकते। मान लो ए ऑप्शन आ जाता है इस पे टिक कर देना, दूसरा आ जाता है दूसरा टिक कर देना, दोनों आ जाते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा ए और बी। दोनों ए और बी दोनों ही हमारे पास बिल्कुल सही है। इतने बजे जाकर हमारे पास लंबवत बनने वाली है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि लंबवत जो होती है वो क्या है हमारे पास 1 घंटे में 2 बार होती ही होती है। जब भी 180 डिग्री से कम का पूछ लेता है तो 2 बार लंबवत बनता है। इस बात का आप ध्यान रखना, इस बात का अगर आपको ध्यान रहा तो कभी भी किसी चीज में गलती नहीं होगी जी, ठीक है। और ये जो बेसिक चीजें शुरू में मैंने आपको 4-5 बताई थी वो बेसिक चीज आप माइंड में जरूर याद रखना, क्योंकि इस बार हरियाणा पुलिस में बेसिक चीज से बहुत बढ़िया चीजें पूछी गई थी। देखिए कुछ नहीं, जस्ट आपको एक बार देखना था और देखते आपको याद होने वाली चीजें थी, वो देखते याद होती, एक एक नंबर हमारे पक्के होने थे, बिना डाउटिंग के कोई समस्या वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब देखिए अगले वाला, चलिए समकोण में मैं आपको एक थोड़ा सा प्रूफ और दे देता हूं, ठीक है। सब प्रूफ का मतलब क्या है हमारे पास, जो मैंने बोला था 2 बजे से 3 और 3 बजे से 4 इनके बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत होती है ये हमें बताना था। तो दोनों सुइयां क्या होती है कब लंबवत होती है ये हम निकाल लेते हैं। फिर 3 बार आप लोगों को बोला तो 3 बार मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। पहले 2 बजे से 3 बजे की बात करते हैं। 2 बजे से 3 की बात करें तो थीटा तो मेरा 90 डिग्री रहना है,
कोना चेंज तो मैंने किया ही नहीं, थीटा 90 डिग्री का बराबर 11 मिनट और माइनस 60 इंटू बजे जगह क्या लिखूंगा मैं 2 और बटा में क्या बताया था मैंने 2 बताया था। क्या करना है, ये 2 उधर जाकर गुना हो जाएगा 180 बन जाएगा। 11 मिनट माइनस का 120 निकल के मेरा यहां से आता है, माइनस का 120 मेरा यहां से निकल के आता है। ये 120 इधर जाकर जुड़ जाएगा 180 प्लस 120 यानी टोटल कितना होगा हमारे पास 300 बराबर किसका है 11 मिनट के। 300 बटा में 11 आप भाग कर दीजिए कितना है 11 दूनी 22, ठीक है, फिर 80 बचा, 11 7 77 मेरे पास 3 बचा। तो पहला जो आंसर आ गया वो मेरे पास आ गया जी क्या 2:27 सही 3/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी लंबवत हो जाएगी। क्योंकि लंबवत 2 बार होता है तो दूसरा एंगल मैंने निकालने के लिए आपको क्या बताया था, इस बार थीटा कितना लिख देना है मैंने 270 लिख देना है, क्योंकि एक साइड 90 बनता है दूसरी साइड क्या बनता है 270 बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिया था 3 बजे का कि ये वाला एंगल देखो आपका 90 डिग्री का है तो दूसरे साइड वाला कितने का हमारे पास 270 डिग्री का है। टोटल 360 का होता है, जोड़ के देख लो 360 इसका बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, ये हमारे पास बात थी। अब 270 के हिसाब से 11 मिनट माइनस मेरा 60 बजे जगह क्या लिखूंगा 2 और बटा में क्या बनेगा मेरे पास 2 बन जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 2 को इससे गुना करता हूं कितना बनेगा 540, 11 मिनट माइनस का 120, 120 इधर अगर जुड़ जाएगा 660 हो जाएगा बराबर 11 मिनट। तो 660 बटा में 11 यानी कितना आ गया मेरे पास 60 मिनट आ गया जी। ठीक है, तो आंसर क्या बना हमारे पास 2:60 मिनट। 2:60 को क्या लिखते होते हो 3 बजे नहीं लिखेंगे हम लोग, एग्जैक्ट 3 बजे लिख देंगे भाई, 3 बजे जाकर हमारा लंबवत बन गया। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ था 2 बजे से 3 बजे के बीच का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं 3 से 4 के बीच वाला करने वाले हैं, 3 बजे से 4 बजे के बीच का, ताकि उसमें पता लगे। दो लंबवत दिख गया आपको, ठीक है, 3 बजे का और हमारे पास 2:27 से 3/11 का। कमेंट नहीं आ रहे जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट वाले। अब मैंने आपको बताया 3 बजे से 4 बजे के बीच का, 3 बजे से 4 बजे के बीच का हम लोगों को देखना था। तो वही सेम वही थीटा यानी 90 डिग्री 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे कितना लिखा 3 और बटा में क्या बन गया हमारे पास 2 बन गया जी। ठीक है, अब ये 2 क्या करेगा इधर जाकर गुना हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 180 बराबर 11 मिनट माइनस का 180, ये 180 इधर जाकर जुड़ जाएगा माइनस का ना इधर आकर प्लस हो जाएगा। जब भी प्लस होगा तो हमें क्या करना होगा यहाँ से 180 प्लस 180 यानी कितना बन गया 360 बराबर 11 मिनट के। तो मिनट बराबर आएगा हमारे पास 360 बटा में 11, 11 तिया 33 बन गया, 30 बचा, 11 दूनी 22 बच गया। ठीक है, फिर हमारे पास 8 कैरी बचा, तो ये हमारे पास आंसर आया। तो एक आंसर आ गया हमारे पास 3:32 सही 8/11 मिनट। क्या बना 3:32 सही 8/11 मिनट हमारे पास बन गया। अब देखिए बाय चांस मान लो हमारे पास यहां पर अब 270 का और ले लेते हैं एक बार। 270 11 मिनट माइनस 60 इंटू बजे क्या लिखूंगा भाई 3 लिखूंगा बटा में 2 आ गया मेरे पास। 270 को 2 से गुना करेंगे कितना बनेगा 540 बचेगा। 11 मिनट माइनस 180, ये 180 इधर आकर जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो हमारे पास टोटल कितना बना देगा 720 बना देगा बराबर 11 मिनट के। तो देखिए 720 बटा में 11 तो कितना बना 11 6 66, 60 बचा, 11 5 55, फिर 5 बच गया। तो देखिए ये वाला आंसर क्या है हमारे लिए गलत है। क्यों गलत इसलिए है क्योंकि ये 60 मिनट से ऊपर चला गया। जब भी 60 मिनट से ऊपर चला जाता है तो आपको क्या बताया था ऊपर वाली टर्म में से 720 घटा देना है। जब घटाता हूं 720 0/11 बच जाएगा, कितना आएगा 0 आ जाएगा, यानी 3:0 तो इसका मतलब हमारे पास 3:0 इसका मतलब हमारे पास क्या बनने वाला है पूरा एग्जैक्ट 3 बजे, पूरा एग्जैक्ट 3 बजे हमारे पास इसका राइट आंसर बनने वाला है। तो पूरा एग्जैक्ट 3 बजे हम लोग ले लेंगे। एक 3:32 सही 8/11 मिनट पर, एक पूरा 3 बजे जाकर हमारे पास है। तो ये 2 चीज हमारे पास रहने वाली है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि 2 बजे से 3 बजे। देखो 2 बजे के बीच में एक बना था,
फिर पूरा 3 बजे जाके बना था। तो ये देखो 3 से 4 के बीच में निकालता तब भी मेरा 3 बजे जाके बनता है, और 3 से 4 के बीच में एक और बन रहा है, यानी टोटल हमारे पास 3 बार लंबवत बनती है। ठीक है, अब देखिए मैं अभी आपको एक चीज और बता रहा था कि क्या चीज है हमारे पास, यह है जी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास लंबवत का केस था कि लंबवत वाले केस के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें कैसे कैसे हम लोगों को करनी पड़ती है कि जब कोई चीज पूछ लेता है तो हमारे पास थीटा है वो 90 डिग्री या 270 डिग्री लेकर हम लोग उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो अगला जो टाइप आता है वो हमारे पास ये 4 टाइप हो गई थी। अब अगले वाला जो टाइप है हमारे पास वो आता है जी 5वां टाइप हमारे पास। ठीक है, 5वां टाइप है हमारे पास। देखिए घड़ी से क्या पूछता होता है, घड़ी का मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब या फिर जल प्रतिबिंब हमारे पास आता है। क्या आता है, जल प्रतिबिंब हमसे बोलता है, दर्पण प्रतिबिंब या फिर जल प्रतिबिंब, ये 2 चीजें हमसे पूछता होता है घड़ी के अंदर। और ये भी हमारे पास हरियाणा पुलिस में आई थी, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब दोनों चीजें हमसे पूछी गई थी। अब दोनों चीजों को हम लोगों को कैसे करना है, देखिए जब भी दर्पण की बात करूंगा, दर्पण हमेशा साइड के अंदर बनता होता है। दर्पण कहां बनता है, साइड में बनता है। जब भी जल प्रतिबिंब की बात करूंगा, जल प्रतिबिंब कहां बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। जल प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमेशा नीचे की तरफ बनने वाला। दर्पण प्रतिबिंब साइड में बनेगा और जल प्रतिबिंब कहां बनेगा, नीचे की तरफ हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब। जैसे हमसे बोल देगा कि एक जो घड़ी है, ये घड़ी हमारे पास, ठीक है, ये घड़ी के अंदर हमसे बोल देगा कि घड़ी में इतने बजकर इतना टाइम हुआ है, तो दर्पण में वो टाइम क्या दिखाई देगा, ये मुझसे पूछ लेता है। मान लो उसने ये बोल दिया कि 2:40 है, 2:40 अब 2:40 पे देखिए छोटे वाली सुई इधर होगी और बड़े वाली सुई परफेक्टली 8 पर होगी। 8 पर 40 हो जाए ना, 2:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये मुझसे पूछ लेता है। क्या बोलता है, 2:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनने वाला है। जब भी मैं दर्पण प्रतिबिंब की बात करूंगा, दर्पण हमेशा साइड में बनेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए 12 घंटे होते हैं हमारे पास घड़ी में, 12 घंटों को मैं ये लिख सकता हूं 11:60। 12 घंटे 11:60 के बराबर तो होते हैं। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, 2:40 को इसमें से घटा देना है 12 घंटों में से, यानी 11:60 में से। तो यहां से बना 9, यहां से निकला 20, यानी जब 2:40 होगा तो मुझे वही चीज शीशे में क्या दिखाई देगी, जैसे कि 9:20 हुए हों। कैसे, जैसे कि 9:20 हो। ये हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब का केस है। ये क्या है, हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब का केस है। इसको आप इसमें से भी माइनस कर सकते हो, 23:60 में से, यानी 24 घंटे में से। पर आपके मन में एक सवाल उठेगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि अभी तो आप कह रहे थे कि जो हमारे पास अब घड़ी की बात करेंगे वो एनालॉग घड़ी में 12 ही बजते हैं। मैंने वही बोला है, लेकिन क्या होता है जब मान लो आपको 12 बजे के बाद का कोई समय पूछ लेता है, 11 बजे तक आप निकाल दोगे, मेरे को पता है। ठीक है, जैसे मान लो 11:40 का पूछ लिया या 11:45 का पूछ लिया, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, आपको फॉर्मूला बना दिया 11:60 में से आप 11:45 माइनस कर दोगे, आपके पास निकलेगी 00 और यहां से क्या निकल जाएगा हमारे पास 15। ये चीज निकल, और 00 और 15 का मतलब क्या, 00 का मतलब 12 और 15 का मतलब 15, तो यानी 12:15 बजे समय मुझे दिखाई देगा, ये आप निकाल दोगे। लेकिन अगर यहाँ ये कह दिया कि 12:45 का निकाल दो, तो 12:45 तो इसमें से माइनस कर ही नहीं पाओगे आप। इधर 45 माइनस कर, लेकिन इसमें से 12 कैसे करोगे, -1 थोड़ी ना लिखोगे। माइनस नहीं होता कभी भी, उसको 24 घंटे में से माइनस कर देना है, और 24 घंटे को हम बोलते हैं 23:60। 24 घंटों को क्या बोलते हैं हम लोग, 23:60 बोलते हैं। तो 23:60 में से हम लोगों को माइनस कर देना है। अब देखिए 12:45 का अगर निकालेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा, यहाँ से कितना निकल के आया 15, और यहाँ से कितना निकला 11। तो जानी 12:45 होगी तो वो हमारे पास घड़ी में क्या समय दिखाई देगा, 11:15 हुए हों जैसे। ठीक है, क्या बताया कि जब हमारे पास ये वाला बोला 11 बजे से पहले के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूले को आप 11 बजे के बाद के लिए यूज करोगे। 11 बजे के बाद सिर्फ 12 बजे, ऐसा नहीं वो बोल दे 13:25 का बता दो, 13:25 का पूछेगा ना, क्योंकि हमारे पास मैंने आपको बताया था एनालॉग घड़ी है, डिजिटल घड़ी नहीं है।
13:50 अगर पूछता है 13:25 तो मतलब 1:25 का पूछा है, वो हम लोग इसमें से ही माइनस करेंगे, ना कि इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, आएगा आंसर सेम ही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसे मैंने बोला 13:25 इसमें से माइनस कर दीजिए। 23:8 है, 23:8 में से 13:25 माइनस कर दो भाई, 25 माइनस करो, कितना बनेगा, यहाँ से 35 निकलेगा और यहाँ से हमारे पास 10 निकलेगा, 10:35। हालांकि यहाँ पर भी वही सेम है, 11:60 में से हमने क्या करना है, 1:25, मैंने बोला 1:25 माइनस कर दो, कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से 35 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से भी आप माइनस कर दो चाहे उसमें से माइनस कर दो, वो कोई चक्कर नहीं है। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये चीज और ये चीज दोनों किस लिए हमारे पास यूज होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास इसके बाद जो है वो करने वाले हैं जल प्रतिबिंब की बात। ठीक है, किसकी, जल प्रतिबिंब की। एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए, जल प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूं तो अभी बताया जल प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है, नीचे की तरफ बनता है। कहां बनता है, नीचे की तरफ बनता है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया कि 12 घंटे बताया था ना, क्या बताया, जल प्रतिबिंब नीचे होता है, 12 घंटे बताया, और 12 घंटे को क्या बोला था, 11:60 लिख लो, 12 घंटे को क्या लिख दो, 11:60। अब देखो ये घड़ी है हमारे पास, ये घड़ी थी 12, 3, 6, 9, 1 और 2 और यहाँ 4 और 5, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 7 और 8, यहाँ बनेगा हमारे पास 10 और 11। ये चीज मेरे पास बनने वाली है। मैंने बोला दर्पण जो हमारे पास जल प्रतिबिंब है वो हमेशा कहाँ बनता है, नीचे की तरफ बनता है। कहाँ बनता है हमारे पास, नीचे की तरफ बनता है। तो 12 घंटे तो हम लोग ले ही रहे थे, नीचे की तरफ की अगर मैं बात करूं तो 6 और ऐड हो जाएंगे, यानी इसको 12 घंटे में एक बार दोबारा से बदल लो, 12 घंटे में ले लिया 11:60 को, तो क्या है हमारे पास 6 और हो गए, और 6 पर मिनट होती है 30, यानी टोटल कितना होगा हमारे पास 18:30। तो यानी जब भी मैं बात करूंगा हमारे पास वाटर इमेज की, जल प्रतिबिंब की बात करूंगा, तो आपको कितने में से माइनस करना है, 18:30 में से माइनस करना है। कितने में से करना है, 18:30 में से। तो अब अगर हमसे पूछ लेता है कि 2:35 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये हमसे अगर पूछ लेता है जल प्रतिबिंब क्या बनेगा 2:35 का, तो देखिए 18:30 है, 18:30 में से हम लोगों 2:35 माइनस करने हैं। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मिनट में से माइनस होगी और जो हमारे पास घंटे है वो घंटे में से माइनस होंगे। यहां पर देखो 30 मिनट और यहां पर 35 मिनट। अब 30 मिनट में से 35 मिनट कैसे माइनस कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा, 1 घंटे को मिनट में बदल लूंगा, यानी यहां पर मैंने 17 लिख दिया। 1 घंटे मिनट कितने थे 60, वो 60 इधर आकर जुड़ जाएगी, यानी 30 और 60 कितने हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगी। अब इसमें से 2:35 को माइनस कर दो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। कितना आएगा, यहाँ से 15 और यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास 55, और 15 का मतलब क्या होता है 3:55 हमारे पास क्या होगा, समय दिखाई देगा, यदि हमारे पास जो है नीचे पानी में उसका इमेज देखेंगे 2:35 का। ठीक है, तो याद रखना मिनट, अगर मान लो यहां पर हमारे पास ये बोल देता ना कि 6:15 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो डायरेक्ट देखो 18:30 में से माइनस हो जाएगा, ये 18:30 में से 6:15 को डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, कितना बना 15 और वहां से कितना बना 12, 15 और 12 यानी 12:15 हमारे पास क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, जल प्रतिबिंब हमारे पास, पानी के अंदर हमारे पास प्रतिबिंब दिखाई देगा कि क्या चीज है क्या नहीं है हमारे पास, कितना 12:15। ठीक है, तो दोनों चीज ध्यान रखना, जरूरत पड़े तभी मिनट को घंटे को मिनट में बदलूंगा, अगर हमारे पास जरूरत नहीं है तो हम उसको नहीं बदलने वाले। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ी तभी बदलें, अदरवाइज हम लोग उसको नहीं बदलने वाले। इस चीज का आप लोग पूर्णतः ध्यान रखना जी। यहाँ जरूरत थी क्योंकि मिनट 35 माइनस करनी पड़ी थी, ऊपर मिनट मेरे पास 30 ही है, माइनस करनी पड़ी, इसीलिए मैं यहाँ पर इसका यूज करूंगा, अदरवाइज मैं इसका यूज नहीं करने वाला। ठीक है, ये हमारे पास जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का है। एक पर्सन मैं और बोल देता हूं आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का। देखिए क्या है हमारे पास, जैसे मुझसे बोला गया कि 8:40 मिनट का 8:40
40 मिनट का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा यदि या जल ना लिखो आप, थोड़ा यहां दर्पण प्रतिबिंब लिखो। दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा यदि दर्पण घड़ी के नीचे की तरफ रखा गया, नीचे की तरफ रखा गया हो। अब देखिए हमारे पास यहां पर क्या चीज आई, यहां हमारे पास पर्सन पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, लेकिन दर्पण रख कहां रहा है, नीचे। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें पास दर्पण साइड में बनता है और नीचे जो भी इमेज बनेगी वो कौन से बनेगी, हमारे पास वाटर इमेज बनेगी। नीचे क्या बनेगा, वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब बने। हालांकि वहां दर्पण यूज कर रहा है, लेकिन केस किसका, ये दर्पण प्रतिबिंब का है। दर्पण प्रतिबिंब बोला है, लेकिन केस किसका है हमारे पास, जल प्रतिबिंब, क्योंकि नीचे की तरफ रख दिया और नीचे जब होता है तो कौन सा केस हो जाता है हमारे पास, जल प्रतिबिंब का केस होता है। दर्पण जरूर यूज हो रहा है। तो हमने क्या करना है, 18:30 को उठा के लेके आना है। किसको, 18 बताया ना। मिरर इमेज अगर होता तो 11:60 में से माइनस करते हैं, क्योंकि जल प्रतिबिंब है तो 18:30 में से माइनस करेंगे। कितने को माइनस करना है, 8:40 को। अब मैं देखो इस 30 मिनट में से मैं 40 मिनट को माइनस नहीं कर सकता, इस 30 मिनट में से 40 मिनट को माइनस नहीं कर सकता। 1 घंटे को मिनट के अंदर कन्वर्ट करूंगा। देखिए हमारे पास क्या है, यहां पर हम लोगों ने 17 ले लिया। 1 घंटे में मिनट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 60। 30 और 60 कितने हो जाएगा हमारे पास, 90 हो जाएगी। अब यहां से आप इसको 8:40 माइनस कर दीजिए। जब माइनस करोगे तो आपके पास निकल जाएगा 9:50। क्या निकल जाएगा, 9:50। यानी हमारे पास कहने का मतलब यहां क्या था कि जब हमारे पास दर्पण है वो नीचे तरफ रखा गया तो इमेज किसकी बनी, जल प्रतिबिंब की। और 8:40 है तो 8:40 का क्या दिखाई देगा हमारा, 9:50 जैसे घड़ी में प्रतीत हो रहा हूं नीचे पानी के अंदर, ऐसा हमें दिखाई देने वाला है। तो ये हमारे पास है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का केस हमारे पास। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा। ओके जी, टेक केयर।